Hello friends, welcome to my AM Edu innovative channel. Today we are going to study about sound to sentence. आमे जानिचे sound to sentence कौन ना sound to sentence है A B C D up to Z. आमे 26 टी अक्षर आमे जानिचे इंग्लिश अल्फाबेट कहती कौन कहती इंग्लिश अल्फाबेट जो ए बी सी डी रहा 26टा अक्षर से 5टा हूँ भावल्स 21टा हूँ आम कन्सोनाट आम जाचे यही जो 5टा भावल्स रहिले 26टा अक्षर रु 5टा भावल्स 21टा हूँ कन्सोनाट ये 5टा भावेल्स 24 साउंड्स तैयारी करती आउ 21टा हूँ आमर कौन कन्सोनाट जे कि 20टा साउंड तैयारी करती जेहेतु आमर इंग्लिश गोटे फॉरेन लैंग्वेज आम इंडिया रे या को आम कौन करुचे सेकेंड लैंग्वेज भाव व्यवहार करुचे कि लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज तेणुक यार उच्चारण एवं स्पेलिंग बनान और उच्चारण यह निहाती आमको जाना पड़ो तेबे पिले माने आज आम पढ़ा जो आमर 26टा लेटर रहिले बा अल्फाबेट रहिले इंग्लिश लैंग्वेज रो ताकू किभली भाव साउंड करिबा बा ताकू केमिति उच्चारण करिबा को प्रकार साउंड हबो आमे ताकू निहाती जानिया दरकार। तो पिले माने लेटर होची कोन ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड ए बी सी डी अप टू जेड जो सिंबल रहिले ए लिखुचे बी लिखुचे यही सब सिंबल गुड़ाक आमे केमिति उच्चारण करिबा ताकू आमे शिखिबा। तेबे मु लिखिबी कि कहिबी ए बी जे जी बी एस सी बी ए सी ई एन सी ई एन यही गुड़ाक कौन होचुंदी ना साउंड रिप्रेजेंट्स मोर लेटर्स एमाने एक रु एकाधिक लेटर मानकु नहीं गठित हुअंती एमानकु सिलेबल कहती कौन कहती सिलेबल कहती किंतु एगुड़ा मीनिंगलेस ए बी जे जी बी एस सी जहाँ भी रहा एमानकर किसी मीनिंग बा अर्थ नहीं एमाने सिलेबल हेले मध्य एमान किसी अर्थ नहीं एमानक आम मीनिंगलेस सिलेबल कहबा कौन कहबा मीनिंगलेस सेमिति आम कहबी एट कैट मैट बैट बान मैन एमाने मध्य सिलेबल एक रु अधिक लेटर को नहीं गठित होती किंतु एमानकर मीनिंग अच्छी बा अर्थ अच्छी एमाने सिलेबल हेले मध्य मीनिंगफुल हुअंती यार अर्थ अच्छी बोली आम या मीनिंगफुल कहले ऊपर लिखित जो सिलेबल आम रहिले एमानकर किसी मीनिंग नहीं माने मीनिंगलेस आम कहले। तेबे आम सिलेबल को सिलेबल माने ये हूँ शब्दर एक पार्ट बा अंश जहाँकि साउंड तैयारी करे ताको सिलेबल कहिया आम दी प्रकार सिलेबल अच्छी गोटे नॉन सेंस सिलेबल जार किसी मीनिंग नहीं बा मीनिंगलेस आ गोटे वर्ड माने जार अर्थ अच्छी बा मीनिंगफुल सिलेबल बुझे पिले माने तापर देखिबा वर्ड क्या वर्ड कहबा ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड विथ मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड एक बा एकाधिक लेटर गोटे साउंड प्रोड्यूस करने सह जदि एक अर्थ प्रकाश करती ताहाको आम वर्ड कहबा कौन कहबा वर्ड कहबा देन पिले माने
फ्रेज क्या कहवा आ कहती वाक्य खंड कौन कहती फ्रेज माने वाक्य खंड एकाधिक वार्ड गोटे यूनिट को बुझेले ताहाको आम फ्रेज कहवा गोटे वाक्य एक रु एकाधिक फ्रेज रही पारती एक रु एकाधिक फ्रेज रही पारती एक वाक्य खंड कहवा यथा आम जो फ्रेज पढ़ा वाक्य मध्य कौन कौन फ्रेज पाइबा एक नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज फ्रेजल वर्ब एमिति अनेक आम पाइबा बुझल पिले माने ताहले काहाकू सेंटेंस कहवा ना एक रु एकाधिक शब्द जदि एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करती ताहाकू आम कौन कहवा सेंटेंस कहवा फॉर एग्जांपल ही इज इनोसेंट इनोसेंट एटा होची ही इज इनोसेंट एमाने गोटे गोटे वर्ड एमाने ग्रामाटिकली कॉम्बिनेशन बा कंबाइन होइकी एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करुछंती बोली याको हम वाक्य कहबा जदि मु एमानकू अलग प्रकार अरेंज करी एमाने अर्थ प्रकाश करेंगे नहीं सपोज मु लिखी इनोसेंट इज ही यार किसी मीनिंग ही नहीं या वाक्य आम कहीपर ना देन देखिबा फंक्शन फंक्शन माने पिले जानच कार्य को भित्ति करिकी बा बेस करिकी सेंटेंस को आम चारि भाग करवा जमी स्टेटमेंट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यार भी एग्जांपल दिखाई देख पिले माने एग्जांपल स्टेटमेंट सेंटेंस क्या कहवा माने अस्थि सूचक वाक्य मिट्टू इज ए गुड बॉय इटा हूँ अस्थि सूचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एटा जहाँकि प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट इज मिट्टू लाइक मिट्टूर पसंद कौन इंपरेटिव सेंटेंस कौटा मिट्टू कम हियर आदेश दे परिबा कि आमे रिक्वेस्ट मध्य करि परिबा आदेश आउ अनुरोध अनुरोध यही प्रकार वाक्य को आम कौन कहवा इंपरेटिव सेंटेंस कहवा देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य व्हाट ए बॉय मिट्टू इज व्हाट ए बॉय मिट्टू इज मिट्टू को प्रकार बालक आम आश्चर्य प्रकट कले तेणु यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते कौन कहती एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये गला फंक्शन को भित्ति करिकी किंतु स्ट्रक्चर को भित्ति करिकी बा बेस करिकी आमे सेंटेंस को तीन भाग करिया के भाग तीन भाग करिवा एक रहेला सिंपल सेंटेंस दुई रहेला कंपाउंड सेंटेंस तीन रहेला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आमे अन्य क्लास रे एई तीन प्रकार वाक्य संबंध में पढ़िबा किंतु आमे जाइले स्ट्रक्चर को भित्ति करिकी सेंटेंस बा वाक्य तीन प्रकार होता है तीन प्रकार देन देखिबा एग्जांपल देखिबा कौन सिंपल सेंटेंस श्याम वर्कड हार्ड एटा होची सिंपल सेंटेंस एटी एक रु एकाधिक क्लज नहांती जेहेतु गोटे क्लज अच्छी या सिंपल सेंटेंस कह पे बुझिले तापर देखिबा कंपाउंड सेंटेंस श्याम वर्कड हार्ड एंड ही गॉट ए फर्स्ट क्लास श्याम कठिन परिश्रम कला एवं से फर्स्ट क्लास पाइला एठी एंड द्वारा जे युक्त होईची कंजक्शन द्वारा एटा दीटा क्लज को नहीं गठित सेंटेंस होईची या कंपाउंड कह कौन कह एक रु एकाधिक क्लज
को नहीं गठित हेले वाक्यटी तो कंपाउंड हो जाए। तापर देखिबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। श्याम गॉट ए फर्स्ट क्लास व्हिच हेल्प्ड हिम जॉइनिंग ए गुड कॉलेज। जेहेतु श्याम फर्स्ट क्लास पाइला सी गोटे भल कॉलेज रे पाठ पढ़ा को सुजोग पाइला। बुझल पे मैंने ये देख ये लगे व्हिच लगी देख व्हिच हुम होया ये सब लगे आम चिन्हवा एटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक रु एकाधिक क्लज रहती। यहाँ हूँ जटिल वाक्य कौन कहती जटिल वाक्य। सिंपल सेंटेंस को कहती सरल वाक्य सरल वाक्य। तापर कहती कंपाउंड को यौगिक वाक्य कौन कहती यौगिक यौगिक। तापर कॉम्प्लेक्स को कहती जटिल। ये तीन प्रकार वाक्य संबंध आमे आउ गोटे क्लास रे सब आलोचना करिबा। एबे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच गोटे स्पीच बा सेंटेंस रे कौन कौन पार्ट ट्रू है देखिबा। हुरा लिटिल सैम एंड आई रैन क्विकली ऑन द रोड। ये गोटे वाक्य दिखाई। ये वाक्य रे कौन कौन अच्छी आमे जानिबा। श्याम हूँ नाउन आई हूँ प्रोनाउन सर्वनाम रैन हूँ वर्ब लिटिल हूँ एडजेक्टिव क्विकली हूँ एडवर्ब ऑन हूँ प्रीपोजिशन एंड हूँ कंजक्शन हुरा इंटरजेक्शन। प्रायतः गोटे वाक्य में बहुत पार्ट्स पाईगले। पे मैंने बुझ एगुड़ी को कहती पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कहती। माने गोटे सेंटेंस रे 8 प्रकार आइटम पाइबा। केते प्रकार 8 टाइप्स ऑफ आइटम्स हम पाइबा जोड़ा हम देखिले ऊपर एग्जांपल देखिले। तापर पे देखिबा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन देख एग्जांपल बर्ड फ्लाइज कैट्स म्यू फायर बर्न्स। एठी हु फ्लाई यदि क्वेश्चन करी उत्तर आसियो बर्ड। सेकेंड अच्छी सेंटेंस हुम यू उत्तर आसियो कैट्स। थर्ड सेंटेंस व्हाट बर्न्स जले किए फायर। तेबे पिले मान देख अंडरलाइन वर्ड गुड़िक नेमिंग पार्ट आमे हु ओ व्हाट लगाई क्वेश्चन कले जहाँ हमको आंसर मिलिबो ताहा होचे हमर सब्जेक्ट। तेबे देखिए सब्जेक्ट द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट होची कर्ता जे कि मुख्य रूपे हु works mainly or importantly in a sentence is called subject। हु बा व्हाट सह सेंटेंस को क्वेश्चन कले बा प्रश्न कले जहाँ उत्तर आसीबो बा मिलिबो ताको आमे सब्जेक्ट कहबा। कौन कहबा सब्जेक्ट कहबा। ते कर्ता शब्दर अर्थ कौन पे माने जीए करेबा कराए। हु डज द एक्टिविटी और मेक्स अदर डू ताहाको आमे कर्ता कहबा। जी करे बा अन्य द्वारा कराए ताको आमे कौन कहबा सब्जेक्ट कहबा। एग्जांपल धर्मपद फिक्स द कलश। हम जानते कोणार्क टेम्पल ऊपर जो कलश दधि नौती धर्मपद फिक्स कला माने से बसई थिला। एटी धर्मपद कौन हम सब्जेक्ट। नरसिम्हा देव had the Konark temple built।
एठी नरसिंहदेव हूँ सब्जेक्ट किए हूँ नरसिंहदेव। तो पिले माने किंतु गोटे एग्जांपल चिलिका इज ए लेक एठी चिलिकाटा सब्जेक्ट हब नहीं। धर्मपद नरसिंहदेव दीटा एक सब्जेक्ट हेबे किंतु चिलिका इज ए लेक सेंटेंस रे चिलिका सब्जेक्ट नहीं। अर्थात सब्जेक्ट सबु समय कर्ता हो पारिबो नाही। तापर देखिए पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता को जगार रही पारिबो। पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट देखो ये एग्जांपल बर्ड फ्लाइज। हियर कम्स द बस। देखो बर्ड्स फ्लाइज रे हु फ्लाई क्वेश्चन कले आंसर होची बर्ड। हियर कम्स द बस मुझे क्वेश्चन करी व्हाट कम्स हियर आंसर आसीबो द बस। यस्टरडे माय फ्रेंड अराइव्ड मु कहबी हु अराइव्ड यस्टरडे तो माय फ्रेंड आसीबो उत्तर। एमाने होउछंती सब्जेक्ट। देखिबा देख प्रथम रे लागुची सब्जेक्ट शेष रे भी रही सब्जेक्ट मझे मध्य लागू सब्जेक्ट। तेबे हु बा व्हाट सह सेंटेंस को क्वेश्चन कले जहाँ उत्तर आसीबो ताको सब्जेक्ट कहबा। सब्जेक्ट केवल वाक्य आरंभ नुहे मझे और शेष मध्य बसी पारे। अधिकांश समय सब्जेक्ट वाक्य आरंभ रे बसी थाए। आरंभ रे ही सब्जेक्ट सब रहे। देखिए प्रेडिकेट बा उद्दिष्ट गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट व्यतीत आउ जहाँ रहिला ताको हम कौन कहबा प्रेडिकेट कहबा बा उद्दिष्ट कहबा। जेमति हम वाक्य कहूचे फायर बर्न्स फायर सब्जेक्ट बर्न्स होची प्रेडिकेट। वी प्ले क्रिकेट वी होची सब्जेक्ट बाकी जा रहिला प्रेडिकेट। शी इज टायर्ड सी सब्जेक्ट टायर्ड है प्रेडिकेट। जदू हास्का जदू है सब्जेक्ट बाकी टिके सब प्रेडिकेट। तो पिले माने छोट वीडियोटे निश्चित भल लगी जहाँ डाउट्स अच्छी मते कमेंट रे पचारि परिबो। आउ जहाँ भी रहिला तुमको नेक्स्ट क्लास रे मु क्लियर करी। किंतु अनुरोध समस्ते मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिबा और शेयर करिवो। छोट चैनलटा याको आम ग्रो करिया चाहिए। धन्यवाद रही।